हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ एक्सरसाइज 20.1 चैप्टर 20 चल रहा था हमारा मेंसुरेशन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन वाला चैप्टर आर डी शर्मा से। आज हम इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां तक हमने कर लिया था उसके आगे के क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। यानी कि एक रोम्बस है, उसका साइड हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड वो फिगर क्या है, रोम्बस है और उसका हमें एरिया निकालना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है आपका बेस इंटू हाइट, जैसा कि पैरेललोग्राम का होता है, सेम वैसा ही होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक एरिया आप निकाल सकते हो किस तरह से, बेस इंटू हाइट करके। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू में D2, यानी कि डायगोनल 1 डायगोनल 2, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। तो यानी कि दो तरीके होते हैं एरिया फाइंड करने के। तो यहां पर हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पे आपको दिया हुआ है बेस और यहां पे दिया हुआ है आपको हाइट। तो हम किसका यूज करेंगे, क्योंकि बेस हाइट कैसे समझ आया, जैसे देखो यहाँ पे साइड है तो रोम्बस के सारे साइड तो सेम ही होते हैं, तो कोई सी भी साइड कहीं पे भी हाइट ये बनेगा तो ये बेस तो वही कहलाएगा, 6 ही कहलाएगा। ठीक है, सो इस तरह से ये हो गया, फिगर एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, सो मुझे समझाना है आप लोगों को, इसलिए मैंने ऐसे बनाया 6 सेंटीमीटर एंड ये जो आपका हाइट है ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ये रहा और बेस ये रहा, तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया इस तरीके से आ जाएगा। तो एरिया क्या हो गया, 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया आ चुका है। अब हमसे क्या पूछा है, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8, अगर इसमें से कोई एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो फाइंड द अदर डायगोनल। तो दूसरा डायगोनल क्या होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है डायगोनल क्या होता है इसका, जो एक छोर से दूसरे छोर पे जाकर के मिलता है, जैसे ये दो डायगोनल है इसके। ठीक है, तो इसमें से हमें एक डायगोनल गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो बताइए दूसरा वाला कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है ये फॉर्मूला भी होता है एरिया फाइंड करने का। तो अगर एरिया पहले से हमें गिवन है, जो हमने निकाला अभी तुरंत ये वाला एरिया निकाला, इसको इसके सामने रख देंगे और यहाँ पे एक डायगोनल की जगह पे एक डायगोनल जो दिया हुआ है वो पुट कर देंगे तो दूसरा पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम उसी तरह से करेंगे, हाफ इंटू में D1, मान लो D1 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और उसके बाद D2, यही हमें फाइंड करना है डायगोनल 2। तो 2 के टेबल से ये 4 बार में, उसके बाद अब जो भी इस तरफ है, ये तो आपने लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल में सीख रखा होगा कि कैसे इस तरह ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरिएबल को अकेला इधर छोड़ देंगे, जो भी इस तरफ है उधर दूसरी तरफ चला जाएगा। तो 24 उस तरफ, ये सारी चीजें 4 जो है वो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। 4 के टेबल में ये 6 बार में एंड ये आ गया आपका D2, यानी कि D2 क्या हो गया, डायगोनल 2 क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप सॉल्व इसको करोगे। बहुत ही सिंपल सा था ये, कुछ ज्यादा सोचने जैसा नहीं था इसके अंदर। ठीक है, सो एक आंसर हो गया आपका। एरिया पूछा था तो एरिया हमने ये निकाल दिया, उसके बाद डायगोनल 2 पूछा था तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लोग उसे पढ़ सको। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल्स, यानी कि एक फ्लोर पे कितने टाइल्स हैं, टोटल 3000 टाइल्स हैं, विच आर रोम्बस शेप्ड, और सारे किस शेप में है, रोम्बस, यानी कि इस शेप में है सारे टाइल्स आपके। ठीक है, ऐसे ऐसे शेप में है, 3000 टाइल्स हैं ऐसे। तो एंड ईच ऑफ द डायगोनल, हर एक का दिया हुआ है आपका क्या क्या है डायगोनल्स, एक है 45 सेंटीमीटर और एक है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायगोनल्स दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, हमें कॉस्ट निकालना है उस फ्लोर को पॉलिशिंग करने का। इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपी, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का अगर 4 रुपए ले रहा है तो बताओ टोटल का कितना रुपए लगेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि सारे रोम्बस के शेप के हैं, तो आप एक रोम्बस का पहले एरिया निकाल लोगे। तो एरिया ऑफ एक रोम्बस क्या होगा, यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1, क्योंकि डायगोनल दे रखा है तो इसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हाफ इंटू में D1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 45 मल्टीप्लाई में 30। सो यहाँ पे 2 के टेबल से ये 15 बार में एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई 15 क्या हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 15 तो ये हो जाएगा आपका 675।
ठीक है 675। अब हमें ये आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एक वाले का, यानी कि एक टाइल्स का एरिया इतना है। तो ऐसे टोटल कितने टाइल्स है हमारे पास? 3000 टाइल्स हैं, क्योंकि इन सभी को पेंट करवाना पॉलिशिंग करवाना पड़ेगा हमें। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3000 से, तो ये आ जाएगा आपका 2025, फिर ये 30। ठीक है, तो इस तरीके से आगे आपका इतना जो है ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल फ्लोर का एरिया। लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये बात ध्यान में रखना। आपको कॉस्ट दिया हुआ है मीटर स्क्वायर का, तो अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करना हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात हमें पता है। तो 1 मीटर स्क्वायर में हमें चेंज करना है, तो मीटर स्क्वायर का मतलब 2 बार मीटर है, तो 2 बार 100 आ जाएगा। तो यहां पे मैं इसको चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 2025 000 अपॉन में 1 पे कितने जीरो? 2 जीरो, तो 1 मीटर के लिए होता है, मीटर स्क्वायर है तो एक और 2 जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, उसके बाद ये जीरो से एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 202.5। ठीक है, इतना आ चुका है आपका मीटर स्क्वायर। अब इतना मीटर स्क्वायर में एरिया आ चुका है। अब आपको दिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपए दाम है, तो भाई इतने मीटर स्क्वायर आ चुके हैं। अब इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4। आप इसको लिख करके आराम से करोगे कि कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज इतना, तो कॉस्ट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर इज इतना लिख करके करना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन है ना, तो आपको इसमें लिखना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत स्टेटमेंट, जो कि आप लोग सीबीएसई के बच्चे हो तो पता ही होगा कैसे लिखना होता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 800 और ये 810। ठीक है, तो ये 810 रुपीज आ चुका है आपका। इतना रुपए पूरे फ्लोर को पॉलिशिंग करने का लगेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा खास नहीं था, बस आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था इसको, एंड इजीली हमने इसको कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टेंगुलर ग्लासी प्लॉट इज 112 मीटर लॉन्ग एंड 78 मीटर ब्रॉड। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो बना देता हूं मैं रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, अब इसमें आपको 112 मीटर दे रखा है लेंथ एंड 78 मीटर दे रखा है ब्रेथ। ठीक है, लिख लिया हमने। इट हैज ग्रेवल पाथ, इसके पास जो है ना, इसमें ग्रेवल पाथ भी है, चलने की जगह वगैरह होती है ना, वो दे रखा है आपको। ठीक है, सो वो कितना है आपका? वो दे रखा है 2.5 मीटर वाइड। अब 2.5 मीटर हर जगह से चौड़ा है, ये जो पाथ रास्ता है ना वो 2.5 मीटर हर जगह से चौड़ा है। ठीक है, 2.5 मीटर ऑल अराउंड ऑल साइड से। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। आपको इस पाथ का एरिया निकालना है, जो रास्ता है ना ग्रेवल वाला, इसका आपको एरिया निकालना है। सो एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, चलो कॉस्ट की तो बात में करेंगे, सबसे पहले मैं एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे आप यहाँ पे एरिया निकालने के लिए? सिंपल है कि ये जो आपका जो बड़ा वाला पूरा रेक्टेंगुलर बड़ा वाला जो प्लॉट है, इसका टोटल एरिया निकाल दोगे। टोटल का एरिया निकाल दोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लोगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको निकालना है इस अंदर वाले का एरिया। अंदर वाले का मतलब ये जो है ना, ये पोर्शन, इसको अगर निकाल करके आप माइनस कर दोगे इस बड़े वाले में से, तो कौन सा रीजन बचेगा? यही वाला रीजन बचेगा, जो रास्ता है वही वाला रीजन बचेगा। सो आप क्या करोगे, इसका एरिया तो बड़े वाले का तो पता है, मेजरमेंट ये लेके चलेंगे हम, लेंथ और ब्रेथ, लेकिन छोटे वाले का लेंथ और ब्रेथ क्या लेके चलेंगे? क्योंकि ये 2.5 मीटर क्या कह रहा है आपको, चौड़ा है वो रास्ता, तो 2.5 मीटर यानी कि छोटा करना पड़ेगा दोनों तरफ से। तो इसमें भी 2.5 यानी कि 5 माइनस हो जाएगा, और इसमें भी 2.5 यानी कि 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 107 और ये आ जाएगा आपका 73। समझ में आ रहा है? ये 73 हो गया ब्रेथ और ये 107 हो गया इसका, 107 हो गया इसका लेंथ। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे अब अंदर वाले का एरिया। तो बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया, तो बचेगा क्या फिर इसमें? ये रास्ते का एरिया बच जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, उस नंबर को आप क्या करोगे, इस 4.50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 1 मीटर पर स्क्वायर का क्या दे रखा है आपको? इतना रुपए दे रखा है। तो बताओ इतने मीटर का कितना लगेगा? तो जो भी आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे और इसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, उसको आप इस 4.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था ये, ट्राई करिए आप लोग, हो जाएगा आप लोगों से सॉल्व। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं क्या कहता है ये। क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ईच साइड ऑफ विच मेजर 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। हमें क्या कह रहा है, एक रोम्बस है भाई, तो रोम्बस बना देते हैं
एंड उसके बाद क्या कह रहा है आपसे कि मेजर ईच साइड इज 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर सारे साइड्स होते हैं, आपको पता है रोम्बस में सारे साइड सेम होते हैं, तो 20 साइड सब सारे हो जाएंगे। एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 मीटर, उसमें से एक डायगोनल जो है इसका ये आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब आपको निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आपके पास हाइट होना चाहिए या तो आपके पास दूसरा दोनों डायगोनल होना चाहिए। यहाँ तो हाइट का तो कोई सवाल ही नहीं, हाइट निकालने का भी बहुत मुश्किल है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड दूसरा जो आपका रोम्बस नहीं दिया है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये रोम्बस अगर हमें पता चल जाए, इस रोम्बस का जो लेंथ है ये पता चल जाए, तो हम एरिया बड़ी इजीली से निकाल लेंगे, क्योंकि हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है एरिया का फॉर्मूला। सो अब यहां पर ये वाला जो रोम्बस है ये कैसे निकालें, सवाल ये है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ये पता है 24 सेंटीमीटर दूसरा वाला डायगोनल है, तो ये इतना ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि हाफ हाफ में बाइसेक्ट करते हैं ये, तो ये हो जाएगा आपका 12, ऊपर वाला 12 हो जाएगा, नीचे वाला भी 12 हो जाएगा। हमें नीचे वाले से तो मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखो यहाँ पे हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है। तो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी राइट एंगल बनता है तो वहां पे हम एक थ्योरम यूज करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं क्या फाइंड करने के लिए, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर में ये साइड 12 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, ये वाला साइड अगर पता चल जाए तो इसका डबल कर देंगे तो पूरा डायगोनल आ जाएगा। सो यहाँ पर एक साइड गिवन है, दूसरा साइड गिवन है, तीसरा हमें फाइंड करना है। तो तीसरा फाइंड हम किसके मदद से करेंगे, दिस थ्योरम के हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। सो करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखो भाई जब आपको तीसरी साइड फाइंड करनी होगी तो आप क्या करोगे कि जो भी है, जैसे ये बड़ा वाला साइड है तो इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा पाइथागोरस थ्योरम तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं, ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी हो जाएगा आपका। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि AC का जो स्क्वायर है, यानी कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, अगर वो आपको निकालना होगा तो वो AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कहता है ये स्टेटमेंट, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है। तो आपको निकालना क्या है, इसमें आपको BC निकालना है, ये छोटी वाली साइड निकालनी है। तो जब भी कभी हमें छोटी वाली साइड निकालनी हो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला अगर साइड निकालना हो, तो हम बड़े वाले में से ऑलवेज माइनस करते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस में से ऑलवेज माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 20 के स्क्वायर में से माइनस कर दोगे 12 के स्क्वायर को, जो भी दिया होगा उसको, और वो जो आंसर आएगा वो आपके BC के स्क्वायर के बराबर आएगा, थर्ड वन के बराबर आएगा। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 400 माइनस यहाँ पे 144 इसका स्क्वायर होता है, इसको माइनस करेंगे तो ये BC के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसको माइनस किया तो 256 आ जाएगा, तो 256 किसके बराबर होगा, BC। और ये जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो वो अंडर रूट का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो अब 256 किसका अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब आपने वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में किया होगा कि 256 को हम सॉल्व करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक दूसरा होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने उस चैप्टर में सीख लिया होगा, नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब आप सीख लोगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि 256 जो है ऐसा नंबर है जिसको हम 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा। तो 16 हो गया आपका BC की वैल्यू। तो ये साइड आपकी आ चुकी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये छोटा वाला आ गया आपको 16 सेंटीमीटर, तो आपको पता है ये डबल होता है, तो 16 और 16 ये क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 32 और ये 24 पहले से गिवन था, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू D1 क्या है 24, D2 क्या है 32। अब 2 के टेबल से ये 12 बार में, एंड इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूनी 24, 4 इधर 2 बच जाएगा, फिर 12 दिए 36, 36 और 2 38। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ चुका है एरिया। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये तो आपके 7th क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों को यूं ही वीडियो बना के लाता रहूं और समझाता रहूं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 4 मीटर एंड व्हाट विल बी द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इफ द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द स्क्वायर फील्ड ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 2 मीटर। कुछ समझ नहीं आया, एक साथ हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम ब्रेक कर करके पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 4। तो एक स्क्वायर फील्ड कह रहा है, तो मैं एक स्क्वायर फील्ड बना देता हूं। इसका जो लेंथ है वो कितना है, 4 मीटर। आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, तो सारे 4 4 हो जाएंगे। व्हाट विल बी द एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस। अच्छा, स्क्वायर का डिटेल दिया था, रोम्बस के बारे में पूछ रहा है। चलो रोम्बस भी बना देते हैं। रोम्बस का एल्टीट्यूड क्या होगा, रोम्बस का ये एल्टीट्यूड क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। इफ द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू स्क्वायर, यानी कि अच्छा इन दोनों का जो एरिया है वो क्या है, बराबर है। तो भाई साहब मैं क्या करूंगा, इसका एरिया निकाल लूंगा और इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इस रोम्बस के बराबर हो जाएगा। देन मैं सॉल्व कर लूंगा जो भी हमसे पूछा है। अब क्या कह रहा है कि स्क्वायर फील्ड एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 2 मीटर, और इसका एक डायगोनल हमें दिया हुआ है जो कि है 2 मीटर। ठीक है, एक डायगोनल दिया हुआ है 2 मीटर। सो अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आप इसका एरिया निकालोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 16 साइड स्क्वायर मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया। अब ये एरिया किसके बराबर होगा, हाफ इंटू d1 इंटू में d2 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस तो यही होता है। अब उसके बाद हमें यहां पे हाइट तक पहुंचना है, तो हाइट तक पहुंचने के लिए हमारे पास बेस होना चाहिए, तभी हाइट निकाल पाएंगे। तो अब बेस मतलब साइड होना चाहिए रोम्बस का कोई एक, तभी हम जा पाएंगे वहां तक। तो अब यहां पर हमें पता है एक डायगोनल दिया हुआ है, तो मैं इसकी जगह पे 2 रख देता हूं, 2 मीटर। तो यहां 2 से 2 खत्म, तो आपका d2 क्या आ गया, d2 की वैल्यू आ गई 16 मीटर। तो 16 मीटर डायगोनल दूसरा वाला आ चुका है। ठीक है, एक डायगोनल आ चुका है 16 और एक डायगोनल पहले से 2 दिया हुआ था। एक आ गया 16, एक आ गया 16, आपका लिख देता हूं यहां पे 16 मीटर एंड दिस वन इज 2 मीटर। ठीक है, सो आपको अब यहाँ पे ये निकालना है। चले जाओ फिर से उसी क्वेश्चन पे जो हमने बताया था अभी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। जब भी ट्रायंगल बन रहा हो तो ट्रायंगल में जब 90 डिग्री का, क्योंकि रोम्बस ऑलवेज 90 डिग्री पे ही बीच में जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे ही क्रॉस करते हैं। सो अब यहाँ पर ये वाला साइड तो पता है आपको हाफ हो जाएगा, 2 का हाफ यानी कि 1 मीटर, और ये वाला साइड पता है 16 का हाफ यानी कि 8 मीटर हो जाएगा। तो 8 मीटर 1 मीटर ये 2 साइड तो दिया है, आपको ये बड़ा वाला निकालना है, क्योंकि ये बड़ा वाला पता चल जाए तो आप बड़ी इजिली से इसका हाइट निकाल लोगे। ठीक है, सो अब हमें ये बड़ा वाला साइड निकालना है, तो यानी कि हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस मैंने बताया था अभी प्रीवियस वीडियो में कि क्या, प्रीवियस क्वेश्चन में कि क्या करना है हमें, कि आपको इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है वो बड़ा वाला साइड। तो यानी कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये सब लिख दोगे आप। फिर 1 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, वही हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर, यानी कि बेस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, बेस के स्क्वायर के बराबर। अब बोलोगे सर आपने हाइट तो नीचे बनाया, बेस ऊपर वाले को ले रहे हो। तो भाई ये रोम्बस के अंदर में सारे साइड तो सेम ही होते हैं ना, तो बेस चाहे मैं ऊपर वाला निकाल लूं चाहे नीचे वाला निकाल लूं, सब तो बराबर ही हो जाएगा ना। सो मैं कोई सा भी लिख सकता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये आ गया बेस के स्क्वायर के बराबर। अब ये आ जाएगा 65 इज इक्वल टू बेस। अब ये बेस का स्क्वायर था ऊपर, तो ये जब 2 दूसरी तरफ जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया अभी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, इसको 65 हो गया ये, अब बेस आ चुका है रूट 65। तो यहां बच्चे देख के घबराएंगे कि ये क्या आ गया, कोई बात नहीं, परफेक्ट नंबर में हो सकता है ना आया आंसर, कोई बात नहीं, तो रूट 65 ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि अब फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो पॉइंट में आएंगे वैल्यू, तो इसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे। तो बेस इतना आ गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद आपको निकालना क्या है, इसमें हाइट निकालना है ना। तो हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है ना, बेस इंटू हाइट। तो आपको पता है एरिया आपने ऑलरेडी निकाल लिया था 16 मीटर स्क्वायर, तो ये 16 यहां रख देंगे, इज इक्वल टू बेस की जगह पे बेस यानी कि रूट 65, और उसके बाद हाइट की जगह पे हाइट, तो क्योंकि हमें हाइट ही निकालना है तो हाइट को अकेला बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन में रूट 65। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया हो, बहुत ही सिंपल सा था, कुछ ऐसा खतरनाक नहीं था इसमें, बस आपको बेसिक ध्यान में रखना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, सो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रोम्बस। एक फील्ड है रोम्बस के शेप में, चलो बना देते हैं भैया, रोम्बस बना दिया। अब क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ इसका 14 सेंटीमीटर है, एंड द एल्टीट्यूड इज कितना है
16 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया निकालना है। भाई कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या करोगे आप, एरिया का फॉर्मूला पता है आपको, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 14 एंड हाइट, क्योंकि ये 14 है तो ये भी 14 ही होगा ना, 14 सेंटीमीटर। 14 इंटू हाइट क्या है आपका 16, तो 14 एंड 16 को यहाँ पे कर दोगे आप मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 14 मल्टीप्लाई बाय 16, सो ये आ जाएगा आपका 224 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सा था ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चंस की किस तरह से करना है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ पाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊं वो आपके पास पहुंचे और आप लोग उसे पढ़ सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।